बोला एक ऑडियो MP3 के साथ एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया जाए। तो जैसे कि डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ अबाउट लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पोस्ट कर रहे हैं अभी वो जेनजी है। मतलब 1998 के ऊपर जिनका बर्थ ऑफ डेट है, जो 2001 2 3 4 5, जैसे मैं 2002 या 2 एंड 3 के बीच में का हूँ। तो मुझे इनके जो पोस्ट करने का तरीका है, पता नहीं क्या ही पोस्ट कर रहे हैं। आई नो आजकल किसी को किसी से लेना देना नहीं है कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है, बट वही है कि हम क्या इनपुट देते हैं और उससे क्या आउटपुट होता है, ये मैटर करता है। बिकॉज आप जो अपलोड करते हो ना, उसका इन्फ्लुएंस किसी के माइंड के ऊपर होता है, किसी के बिहेवियर के ऊपर होता है, किसी के लाइफ के ऊपर होता है। और किसी भी कंट्री की या किसी इंडिविजुअल की फाउंडेशन बनाने के लिए एक फाउंडेशन मैटर करता है। और फाउंडेशन जो होता है वो इनपुट से होता है जो हम देते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका जो भी सर या टीचर मैडम जो इनपुट्स देते हैं वो एक्सट्रैक्ट करता है बच्चा, और उसी तरह के आउटपुट्स अपने घर में किसी से बात करते हुए जो नंबर सर सिखाते हैं उसको इनपुट, वो उसी तरह से लोगों को आउटपुट बताता है। जैसे सीरीज़ 1 2 3 ABCD, ये सब इनपुट सर देते हैं और वो फिर बच्चा धीरे धीरे लाइफ में ग्रो होता है, तो वो उसका वैसे फाउंडेशन बनते जाता है। तो यही सोशल मीडिया पे जो लोग इनपुट देते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करना हो, ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे हो, ये मतलब डायरेक्टली तो नहीं होता। लोगों को लगता है कि हम तो इन्फ्लुएंस नहीं हो गए, हम तो ऐसा करेंगे नहीं, बट इन सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ नोट होता है हमारे ब्रेन द्वारा। तो मैं बहुतों को बोला हूँ कि भाई, और मेरी भी इच्छा होती है कि स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा कंटेंट डालूँ। और जो मैं मतलब मेरा पैशन है कि मैं चाहता हूँ सच में, जिसमें मुझे खुशी होती है कि मैं ये कंटेंट डालूँ, तो वो लोगों को पसंद नहीं आने वाला है। बिकॉज दे आर गोइंग टू बी बोर विद, बिकॉज मैंने वीडियो डाले हैं जो लोगों के लिए, बट पीपल डोंट वांट टू लिसन दीज थिंग्स, प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट, एजुकेशन। मैक्सिमम पीपल है उनको मतलब इंटरटेनमेंट, मतलब डोपामिन, इजी डोपामिन कंटेंट चाहिए। सो पता नहीं क्या ही चल रहा है यूट्यूब और इंस्टा वर्ल्ड, तो वही है, मस्ट ऑफ द फीमेल कंटेंट चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल ही चल रहा है, बट मैक्सिमम नंबर जो डैशबोर्ड्स दिखा रहे हैं, स्टैटिक्स दिखा रहे हैं, व्हाट पीपल वॉच। अब मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है लोग क्या देखना चाहते हैं। तुम सब जानते हो कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं। और कभी कभी लगता है कि भाई अपने पास भी बॉडी है, अपन भी डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, इंस्टा डालेंगे, बट एंड ऑफ द डे ये पर्सनल ग्रोथ होंगी। मतलब मेरी बॉडी बनेगी, मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, चैनल ग्रो होगा, फिर वो जो भी एक साथ चीज़ें होती है, आपको पता ही है, एक एज ए इन्फ्लुएंसर और एज ए बॉडी बिल्डर जो चीज़ें होती है, एक अच्छी फिजिक बनने के बाद लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपको पूछते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, एंड पिक्स एडिट करके प्रीमियर प्रो पे वो वीडियो एडिट करके सिनेमैटिक मोड करके विजुअलाइजेशन अच्छा कर सकते हैं। बट वो जो एरिया है ना, वो सीमित हो जाता है एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, और फिर उनको ही दिखाया जाता है जो कंटेंट, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना उतना नहीं होता जितना चाहिए। सो मैं कभी कभी अपने फिटनेस वीडियो भी डालता हूँ, शॉर्ट्स डालता हूँ, बिकॉज स्टिल आई एम, जैसे मैंने बोला कि कंफ्यूज हो कि मैं, और मेरा जो मतलब ये है ना कि गोल है कि मुझे जिसमें काम करने में फील आता है वो पब्लिक रिलेटेड है, मतलब पब्लिक सर्विस, नॉट अ पब्लिक सर्विस। फ्री में तो कोई करना नहीं चाहता है, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, पैसा सबको प्यारा होता है, मुझे भी प्यारा है, बट वही है कि जो पैसा देते हैं उसमें काम नहीं होता है। तो मतलब वही है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब नेता वेता बनने की इच्छा नहीं है, बट वही जो नेता तुम लोग चुन के देते हो, तुम्हारा राजा, तुम्हारा नेता, डेमोक्रेसी जो है, लोकशाही, लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो तुम अपना बंदा बैठाते हो,
तो वो बैठाने वाले लोग जो हम हैं, तो ये हमको ही सुधारना है। बिकॉज द नेता दे वोट, वो नेता इनका नहीं होता। और इंडिया में क्या है, मैक्सिमम लोगों को ये जो टॉप लेवल की इलेक्शंस है इनके बारे में पता ही नहीं। ओके, आई एम नॉट हियर फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं आइडियोलॉजी मानने वाला बंदा हूँ। मुझे कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी मतलब पॉलिटिक्स में जो पार्टियाँ हैं, एक्स वाई जेड नाम नहीं लूँगा, जो भी है सारी अच्छी है, सारी बुरी है, ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। सब अपनी जगह अच्छे हैं, सब अपनी जगह अपने काम करते हैं, और बाकी सब भी चीज़ें करते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सबको पसंद है करते हैं। इंडिया के लाइक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, तो कुछ चीज़ें हैं जो पसंद भी है। बट मुझे इनके बारे में नहीं बोलना, बिकॉज 150 करोड़ में 2000 पॉलिटिशियंस है, ठीक है, 10,000 पॉलिटिशियंस ले लो, बट ज़्यादा नंबर किसका है? जनता का है। तो मुझे इनको डेवलप करना है, क्योंकि जो नेता अपन चुनते हैं और अपनी कोई कोई प्रॉब्लम आती है और वो डिसीजन लेता नहीं है। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है कि XYZ एग्ज़ाम थी, तो एक स्टेट के सीएम ने, मतलब वो कुछ तो भी उनका आंदोलन चल रहा था रिलेटेड एज ऑफ सम फॉर समथिंग पोस्ट, एंड आंदोलन बहुत ज़्यादा हुआ और सारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी। और ऐसा लाइक इन्वायरमेंट भी क्रिएट हुआ, और सारा जो स्टेट के बच्चे थे उनको लाइक लगा कि अभी एग्ज़ाम आगे जाने वाली है, क्योंकि मोबाइल ओपन करते हुए ढेर सारे रील्स, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए कि भाई एग्ज़ाम आगे जाएगी। बिकॉज पहले भी ऐसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, और नॉर्मल है, बच्चे उनको न्यूज़ पे और कुछ कुछ न्यूज़ चैनल ने डाल दिया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी, तो बच्चे रिलैक्स हो गए कि भाई अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। और एग्ज़ाम के 1-2 वीक बाद जैसे हॉल टिकट आते हैं तो बच्चों को धक्का लगता है कि भाई कैसे। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आंदोलन चलता है, जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले थे वो सब रास्ते पे होते हैं, लाखों बच्चे का आंदोलन चलता है। और इन्हीं बच्चों ने जो अपने स्टेट के लिए एक नेता चुनते हैं, मतलब जैसे अपने घर के लिए एक पापा होते हैं जो सब घर संभालते हैं, वैसे ही अपने स्टेट के जो पापा होते हैं वो सीएम होते हैं। तो उन सीएम ने वो एग्ज़ाम ऑन टाइम ले ली। बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, प्रिपेयर थे, बट जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि सीएम की बच्ची नहीं देने वाली है ना पेपर, स्टेट के लोग देने वाले हैं, घर के लोग देने वाले हैं। उनकी बच्ची को अगर पेपर देना रहता तो एग्ज़ाम आगे चली गई थी, बिकॉज मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी, रिवीजन नहीं थी, बच्चे रोड पे सोए थे मतलब आंदोलन में थे। एग्ज़ाम के एक दिन आधे लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दी। तो ये एक लाखों मुद्दों में से एक छोटा सा मुद्दा है जो ये नेता ने नहीं सुना, पॉलिटिशियन ने नहीं सुना। तो हम इतने लाचार हो गए कि भाई एक बंदे को अपनी बात सही थी तब भी माना नहीं। हेल्थ के बारे में तो मैं बोलूँ तो ये मतलब दिन कम पड़ जाएगा, बट हेल्थ सेक्टर एक अलग सेक्टर है, बट मैं ये एक ओवरऑल बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या था अपना मुद्दा? कंटेंट जो झेंझे डालते हैं, तो वो हेल्प नहीं करता है, ठीक है, एक ओवरऑल स्टेट, किसी भी राज्य या कंट्री और ग्लोबल लेवल पे कंटेंट मतलब डालना, इट्स नॉट हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ, इट्स हेल्पफुल फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो ऐसा, तो आने वाले जो भी कंटेंट क्रिएटर है ना, उनको तो ऐसा कंटेंट डालना चाहिए जो एक हेल्पफुल हो किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, एक इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए, एक थॉट प्रोसेस बने। ना कि वो तुम्हारा वीडियो देख के चले जाए ताकि भाई लगे कि भाई बंदा सही बात कह रहा है, उसे बोलना नहीं आता, ओके, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं, ओके, कैमरा क्लियरिटी नहीं है, ओके, बट थॉट प्रोसेस है ना, जो आइडियोलॉजी है, जो मैटर करती है, वो सही है। एक जो नज़रिया है
फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर द पीपल, वो साफ है। जो इंग्लिश में वर्ड है, जो देश की एग्ज़ाम है अपनी यूपीएससी, जिसके मेंस में इथिक्स का पेपर आता है, इथिकल वैल्यू वो अच्छे है, तो ये मैटर करता है। और यूपीएससी पास होके भी कितने आईएएस करप्ट होते हैं तुम्हें पता है। तो कोई पेपर जो भी इथिक्स का लेते हैं यूपीएससी वाले, उससे किसी की इथिकल वैल्यू पता चले ये नहीं होता। वो उसके कार्यों से, कामों से, बोलने से, लोगों के साथ व्यवहारों से, उससे पता चलती है। तो लोग आपको परखते हैं आपकी इथिकल वैल्यू से, तो वो मैटर करती है। और मेरा जो पैशन है, गोल है, वो पब्लिक सर्विस ही है। और लोगों के माइंड्स डेवलप करना मेनली। सो यही, इसलिए मैं स्क्रिप्ट लिख के लाता हूँ थोड़ी सी, ताकि अपने पॉइंट से ना भटको। तो हम कहा थे कि कौन सा कंटेंट डालना चाहिए, कौन से इनपुट देने चाहिए, मीन्स कंटेंट। मतलब आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, जेन जी के बाद कौन से जी आता है, आई डोंट नो अबाउट द वोकैब दे आर यूजिंग अबाउट, बट वही है कि आने वाला फ्यूचर कंटेंट का है। टेक्स्ट का तो कम ही रह गया है, बिकॉज ट्विटर वगैरह लोग कम ही यूज़ करते हैं। वो एक अलग दुनिया है ट्विटर की। इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की अभी ठीक ठाक है। यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म चलेगा, शॉर्ट्स भी चल रहे हैं, और उसकी कुछ ऐसी थियरी नहीं है, बट कोई लोग फिर ऑफिस से थक के आते हैं तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई इंस्टा पे करते हैं, कोई यूट्यूब पे करते हैं। बट यूट्यूब को एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएशन के लिए बना सकते हो, बिकॉज आप, जैसे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता चलता है कि भाई यश नाम का जो बंदा है, जो यहाँ यहाँ रहता है, वो देश के लिए बोलता है। वो प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती है आम आदमियों को कंट्री लेवल पे, उसके लिए बोलता है, और वो सुन के हमें भी हेल्प मिलती है, और आगे वो सब प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर पाए तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो आपको इस लॉन्ग वीडियो से ये सब पता चल रहा है। एक शॉर्ट्स वीडियो में मैं इतना सब बोल नहीं सकता हूँ। तो ऐसे क्रिएटर्स जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, लोगों की जो हार्ड लाइफ है उसको सिंपल बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो ठीक होगी। और जैसा अपनी सोसाइटी, समाज एजुकेटेड होगा, लोग अभी क्या है, क्वेश्चंस करना भूल गए हैं कि मैं इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये बोलूँगा तो मेरे ऊपर ये पॉलिटिक्स पार्टी ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई नो ये सब होता है, और लोग, कोई नहीं चाहता अपनी स्मूथ लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़े करे। लोग चाहते हैं कि अच्छे से एजुकेशन ले, पढ़े, ड्यूटी पे लगे, शादी करे, और जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बाय करे, और एक अपनी हैप्पी फैमिली और हैप्पी लाइफ एंजॉय करे। मस्ट ऑफ द, नॉट एवरीवन। और मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई मेरा भी ये सब फैमिली हो, ये सब हो, बट पता नहीं इनसाइड क्या है, बैकअप द माइंड मेरे वो पिक्चर चलती रहती है। आई डोंट नो अबाउट, लाइक मैंने जो पढ़ाई की है या उसका इम्पैक्ट है क्या, मतलब मेरा फाउंडेशन के वजह से ये सब होता है कि मेरे माइंड में वो सब चलता रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं फिटनेस का कंटेंट डालूँ, बट बैकअप द माइंड मेरा वापस आता है कि यश, यू हैव बैक इन द माइंड दैट गोल दैट थिंकिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग। मतलब बहुत पहले से सोचता हूँ कि समाज के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, बिकॉज 100 साल का रिचार्ज है इस अर्थ के ऊपर अपना, उसमें के 20-22 साल ख़त्म हो गए हैं। तो एक इम्पैक्टफुल काम करना हो तो कुछ इम्पैक्टफुल ही करना पड़ेगा। और इसलिए नहीं कि लोग अप्रिशिएट करें कि ये किया वो किया, अभी नहीं समझेंगे लोग। और मैं जो सोचता हूँ ना वो सब इम्प्लीमेंट हुए देखता हूँ। और हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत काम करना है इंडिया को, उसके लिए एक अलग सा वीडियो डालूँगा कुछ ही दिनों में। और तो वही है, एक ओवरऑल कंट्री के फाउंडेशन के लिए आप लोग, मैं, जेनजीज जो ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करते हैं वो वैल्यूएबल हो, ना कि भाई
कुछ भी एक्स वाई जेड, मैं यहाँ गया ये किया, ओके डालो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कंटेंट नीड टू बी वैल्यू इन समवन लाइफ्स, ओके। अभी मैंने भी शॉर्ट्स डाले फिटनेस वगैरह, बट वो इसीलिए डाले हैं कि कंटेंट नहीं था तो कुछ भी डाल दो, बट आई नो आई एम रॉन्ग देयर, सो आई ट्राई टू बी इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड ऐसा है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, इसलिए मैं वो सब डालता हूँ। और फिटनेस एक ज़रूरी चीज़ है, आई नो, बट वो एकदम ओवरवेलम कर देना, लाइक प्रोटीन ये एंगल फैंगल, सिंपल चीज़ है यार फिटनेस, उसको तुमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, ठीक है। तो यही है कि कंटेंट इज़ पावर एंड कंटेंट इज़ मैटर। आई नो राइट नाउ फेस चल रहा है, फेयरनेस चल रहा है, और वो आगे भी चलेगा, बिकॉज वी मेड, हमारी बनावटी वैसी है, ओके। इट्स नॉट प्रॉब्लम ऑफ योर ओनली, बिकॉज ह्यूमन बीइंग बने ही वैसे है, वी टेंड टू लाइक फेयरनेस। एंड जहाँ तुम ग्रो होते हो वहाँ से इन्फ्लुएंस होता है तुम फेयरनेस। अभी साउथ अफ्रीका के लोग, मतलब सबकी एक अलग थिंकिंग होती है फॉर द पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ। सो बहुत सारे बिंदु के ऊपर आज बात कर ली है, और आगे से ट्राई करूँगा कि थोड़ा स्क्रिप्ट लिख के लाओ। स्क्रिप्ट मीन्स बुलेट पॉइंट्स, ताकि मतलब एक स्ट्रक्चर टॉकिंग हो सके जो भी सुनने वाले हैं उनको। तो बस यही कहना था, कंटेंट मैटर करता है किसी भी देश के फाउंडेशन और आइडियोलॉजी के ऊपर, बिकॉज इसके जो मतलब ये है ना, हिंदी में तो प्रसाद बोलते हैं, मीन्स इफेक्ट। इसका कंटेंट का जो इफेक्ट है ना, ये लॉन्ग टर्म में पता चलता है। और इस टाइम पे इंडिया को या ग्लोबल वर्ल्ड को अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि नेता मीन्स डेमोक्रेसी है, 100 लोग हैं, 100 लोग में से 99 बोलते हैं एक लोग को कि भाई वी आर डोनेटिंग यू 10% ऑफ आवर इनकम, एंड तुम हमें इस, मतलब 100 लोग हैं 99 देते हैं, 99 लोग टैक्स देते हैं ताकि वो एक बंदा उन्हें सर्विस दे पाए, लाइट दे पाए, एजुकेशन हेल्थ दे पाए, और 99% उस एक बंदे को चुनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। बट वही है कि 99 लोगों ने वही पावर रखनी चाहिए कि भाई हमारा ही बंदा हमारा नहीं सुन पा रहे, तो उसको उसको नीचे उतारने की पावर जनता में रखनी चाहिए, ठीक है, ना कि उस एक व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए। नथिंग, यू आर द पावर ऑफ कंट्री, ओके, यू आर द डेमोक्रेसी, 99 पीपल, 1% डजंट मैटर, ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट डू विद दैट, you are in a democracy. The decision by the people, it's called democracy, not from the single person. If he or she not listen, this is not a democracy, okay? So be the power of voice of people. So that's all about today. तो मिलते हैं ऐसे एक कोई ऑडियो के साथ। Sometime I will try to be on video, but I'll allow to talk in audio also and video also, but right now अभी अच्छा लग रहा है बोलने में ऑडियो में। वीडियो को क्या है, थोड़ा मतलब देखना पड़ता है कि वही आवाज़ नहीं जाती, माइक एंड ऑल नहीं, दैट्स वाई। बट आई विल अपलोड। 2026 का यही मंत्र है कि जस्ट अपलोड, दैट्स इट। आगे जो होगा देखा जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।